Equation says the decreasing order of acidity of the following phenol derivative is। तो देखो यहाँ पे आपको फेनॉल डेरिवेटिव दिया हुआ है और उसका आपको क्या निकालना है, एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, राइट। तो देखो बच्चों एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, या आप बात कर सकते हो एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और देखो बच्चों कंजुगेट बेस बनता कैसे है, तो कोई एसिड है, सपोज है तो एसिड है तो उसके पास क्या होगा, H होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और वहां से क्या करेंगे, इस H प्लस को हम लोग हटा लेंगे, राइट, माइनस ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A माइनस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंजुगेट बेस बोलते हैं, राइट। और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रीजन देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पे कंजुगेट बेस है तो ये जनरली क्या बनेगा, निगेटिव आयन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जस्ट लाइक माइनस एम और माइनस आई, तो ये क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जस्ट लाइक प्लस एम और प्लस आई, तो राइट, तो यहाँ पे हम जनरली किसकी बात करेंगे, तो प्लस आई की। तो बच्चों इसको मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ। तो प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा देगा, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, आप H प्लस को हटाओगे, सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ से भी H प्लस हटा देंगे तो ये कैसा काम करेगा, माइनस चार्ज। यहाँ से भी H प्लस हटा लेंगे तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से भी एक H प्लस हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इफेक्ट शो करना है। तो इस पे देखो OCH3 लगा हुआ है, राइट। तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है ये कैसा शो कर रहा होगा, तो प्लस एम इफेक्ट कैसा शो कर रहा होगा, प्लस एम। लॉन पेयर अपना ये क्या कर रहा होगा, वहां डोनेट करके उसकी निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो माइनस आई से बढ़ाएगा लेकिन प्लस एम से क्या करेगा, घटाएगा। सिमिलरली रीजन देखो यहाँ पे OCH3 की बात करें तो बच्चों ये सिंपली क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। रीजन क्या, ये मेटा पोजीशन से कनेक्टेड है, राइट, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखें तो बच्चों OCH3, तो अगेन ये कैसा शो कर रहा होगा, देखो बच्चों ग्रुप क्या होगा, निगेटिव चार्ज से दूर हो गया है तो आई इफेक्ट लगभग नेग्लेजिबल हो गया होगा। सिर्फ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो ये इफेक्ट शो करेगा बच्चों आपको प्लस एम, राइट। कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। रीजन क्या, ये पैरा पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन आपका पैरा पोजीशन कहलाता है, ये पोजीशन आपका मेटा पोजीशन कहलाता है, और ये पोजीशन आपका ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। और यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्टेड होते हैं तो वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा या सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो दैट इज योर क्यू। उसके बाद बारी बात करेंगे बच्चों, तो क्यू के बाद देखो बच्चों क्या है, ऑलरेडी ये प्लस एम, ओवरऑल ये इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम के जैसा, और ये भी कैसा है, प्लस एम है तो ये घटा दिया होगा। उसके बाद नो इफेक्ट वाला कंसीडर करेंगे, माइनस आई एंड देन नो इफेक्ट। तो क्यू के बाद किसकी बारी आ जाएगी, तो एस की। अब बच्चों अब अगर इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो, किसमें, पी और आर में, तो देखो बच्चों ये सिर्फ क्या कर रहा है, प्लस एम से क्या कर रहा है, उसको डोनेट करके उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करा रहा है। ये प्लस एम से तो डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ नजदीक होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, राइट, जो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका P एंड देन क्या आ जाएगा, R की बारी। तो इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो तो देखो ये माइनस एम है तो ये स्टेबिलिटी स्लाइटली बढ़ाएगा, तो स्लाइट एसिडिक कैरेक्टर P और R में P का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो QS के बाद किसकी बारी आ जाएगी, तो दैट इज योर P, और ये इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा आपका R के, राइट। तो अगर हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो QS पहले रहेगा और PR बाद में रहेगा, राइट। तो देखो बच्चों P तो यहाँ पहले ही दे दिया गया, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो देखो बच्चों Q का क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। रीजन क्या है, माइनस एम इफेक्ट, राइट, और सॉरी माइनस आई इफेक्ट। तो ये तो सबसे, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखें तो बच्चों यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे आए तो देखो Q है देन S है, राइट। तो ये तो करेक्ट है। पी आर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है तो ये आप करेक्ट कर लोगे। इस बेसिस पे अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि पी आर आर ज्यादा होगा, एक्चुअली पी ही पहले होगा और आर बाद में होगा, बट आपके गिवन ऑप्शंस में
P और R लगभग सेम दिया हो तो आसपास की ही स्टेबिलिटी होती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज गिवन इन 4 ऑप्शन में अगर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना हो तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।